हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा अच्छे रहें। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, टुडे इज 5 सितंबर, इट्स आवर टीचर्स डे। तो आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हमारी तरफ से आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस YouTube के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे जो गुरुजन रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, जिनकी वजह से आज मैं इस लायक बना कि मैं वेल सेटल्ड हूँ और इस लायक हूँ कि आप सब लोगों के साथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन कर पा रहा हूँ। तो उन अपने अपने मेरे जो टीचर्स रहे, उन गुरुजनों के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम आप लोगों की कोई टीचर नहीं है ना, चाहे कोई भी हो, हम आप लोगों के टीचर नहीं है, बस हम आप लोगों के एक बेस्ट फ्रेंड है। और हम लोग ये क्या कर रहे हैं, जो मुझे आता है वो हम आप लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि जो क्लास में सारे इकट्ठे ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, वैसे ही मान लो ये क्लास है, ये बोर्ड है, पेन सब कुछ है, ये तो सिर्फ एक माध्यम है हम लोग हमारा आपका ग्रुप डिस्कशन करने का। तो वी आर फ्रेंड्स। तो आप सब लोगों के जो भी टीचर हैं, जो भी टीचर्स रहे हैं, जिन्होंने आपको बचपन से पढ़ाया है, तो आप सब लोग अगर वो आप लोगों के संपर्क में है या उनका कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर है, तो उन्हें आप लोग जरूर विश करें, ठीक है? क्योंकि टीचर्स आर द सेकंड फेस ऑफ द गॉड। भगवान का दूसरा रूप होते हैं टीचर्स। मेरे भी जो टीचर्स हैं जो मेरे संपर्क में, उन्हें भी मैं कॉल करूंगा और मैसेज करूंगा, और आप लोग भी करना। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि अभी चल रहा था पार्टिसिपल के बारे में, जैसा हमने जितना कल बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग आपको, पहले मैंने आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था, आज हम आपको पास्ट पार्टिसिपल और तो फ्रेंड्स, यहां हम आपको बताएंगे कि पास्ट पार्टिसिपल में कोई भी एक्टिविटी है, जो काम या जो एक्शन वर्ड होता है, जो काम हो रहा होता है, वो काम कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कोई कार्य का पूर्ण होना दर्शाया जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द ब्रोकन फर्नीचर वाज पुट असाइड। टूटा हुआ फर्नीचर एक और रख दिया गया। यानी एक फर्नीचर कैसा था, वो टूटा हुआ था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो अब आप यहां देखेंगे कि ब्रोकन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ब्रेक में टूटा हुआ होता है, टूटना होता है, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो ब्रोकन फर्नीचर के आगे लगा दिया, तो यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। जैसे मैंने इससे पहले बताया था, ठीक है? तो अभी क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। पहले एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्लस आईएनजी के साथ काम कर रहा था, तो इसको जस्ट यू हैव टू रिमेंबर फॉरएवर, सो पे अटेंशन। तो ब्रोकन क्या है, यहाँ ये एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है? फर्नीचर की। तो यहाँ क्या कहता है, टूटा हुआ फर्नीचर एक और रख दिया गया, यानी कोई भी कार्य वो हो चुका। सेकेंड वन इज द वाउंडेड किंग केम बैक फ्रॉम फॉरेस्ट। घायल राजा या चोट खाया हुआ राजा वन से वापस आ गए, या जंगल से वापस आ गए। तो एक राजा है, वो कैसे वाउंडेड है, यानी उनको चोट लगी हुई है। जैसे राजा लोग ना शिकार करने जाया करते थे पुराने हम लोग, क्योंकि जब वो जानवरों की शिकार, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है शिकार करना, जानवरों को मारना। हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, जानवर भी तो हमारे नेचर का ही एक हिस्सा है ना। तो ये सब फिक्शनल स्टोरीज हुआ करती थी। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि घायल राजा वन से वापस आ गए। तो अब क्या हो गया, राजा कैसे घायल, तो ये क्या, ये भी एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। बाउंड में चोट लगना होता है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म के रूप में पार्टिसिपल बना दिया, तो वो एडजेक्टिव के रूप में आ गया। तो घायल राजा वन से वापस आ गए। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है उसको थर्ड फॉर्म में लिखकर उसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। और पास्ट पार्टिसिपल में कोई भी कार्य होता है वो पूर्ण हो चुका होता है। अब नेक्स्ट हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करते हैं। ओके, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। वो समझ में आता है, आप लोग देखते हैं तो प्लीज नाइस जरूर लिखिए। एक बार आप नाइस लिखेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें भी लगेगा कि हाँ, जो हम लोग आपके साथ जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, जो बता रहे हैं, तो वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो प्लीज पे अटेंशन। और हाँ, प्लीज, और हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारी क्लास में नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। चलिए हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करते हैं। अभी हमने यहां लिखा परफेक्ट पार्टिसिपल, तो सबसे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताना है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है, कोई भी एक कार्य जो है ना वो पूर्ण हो चुका होता है और दूसरा कार्य स्टार्ट
हो चुका होता है। यानी इस सेंटेंस में हम लोग ये जानेंगे कि कोई ये काम चल रहा था वो पूर्ण हो गया और नया स्टार्ट हो गया है, वो भी अब जारी है या जारी रहने वाला है या जारी रहेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, इसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि कोई कार्य जो है ना वो कैसे जारी रहने वाला है। अब देखिए, इसमें एक हम लोग हैविंग का यूज करते हैं और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अभी जब लिखेंगे सेंटेंस, पहले आपको एक बार एक्सप्लेन कर दें। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा जाएगा और उसका जो अर्थ निकलेगा सेंटेंस में, जो भाव होगा वो होगा पश्चात या बाद में। यानी कोई कार्य है जो हो चुका होता है, उसके बाद फिर अगला कार्य जो है ना वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो अभी वो समझना है। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज हैविंग रिटन एन एप्लीकेशन ही स्लेप्ट। यानी प्रार्थना पत्र लिखने के बाद वह सो गया। अब यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि एक कार्य से पूरा हो चुका होता है और दूसरा कार्य टू बी कंटिन्यू। जैसे हैविंग रिटन एन एप्लीकेशन, एक तो उसने प्रार्थना पत्र जो है वो लिख लिया, लिख चुका, और उसके बाद क्या हो गया, ही स्लेप्ट, यानी वो सो गया। तो उसकी सोने की जो एक्शन वर्ड है ना, सोने की जो उसकी प्रोसेस है वो भी चल रही है, यानी वो सो रहा है। तो एक काम पूर्ण होने के बाद, एक कार्य पूरा करने के बाद अब दूसरी एक्टिविटी उसकी या दूसरा एक्शन वर्ड अभी कंटिन्यू है। अब सेकंड में देखिए आप, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। नाश्ता करने के बाद वह स्कूल चला गया। तो इसमें आप देखिए, नाश्ता उसने किया, जो ब्रेकफास्ट था उसका वो डन हो गया, तो उसने हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद अब वो उसने दूसरी एक्टिविटी किया, वो स्कूल चला गया। यानी स्कूल में जो गया उसका स्टडी जो चल रहा है, स्कूलिंग जो चल रही है वो टू बी कंटिन्यू, वो जारी है ना, गोइंग ऑन है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इन सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि एक कार्य पूर्ण हो चुका होता है, दूसरा कंटिन्यू रहता है, यानी जो भी है वो गोइंग ऑन जारी रहता है। तो इसके बारे में इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दूसरा हम एक चीज ये बता रहे हैं आपको कि हमेशा याद रखना है आपको कि जब आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस में आएंगे, अभी हम एक्टिव पैसिव वॉइस को भी डिटेल में बताने का मैटर नहीं, मैंने बीच में भी थोड़ा सा बताया था। तो जितने भी पैसिव वॉइस बनाएंगे उनमें सारा पास्ट पार्टिसिपल ही आता है, यानी जो भी आपका जो वर्ब की जो है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने क्या जाना था, वर्ब प्लस आईएनजी, जिस वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। उसको, उस वर्ब को जिसमें आईएनजी जोड़ते हैं उसको एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, सेकंड वन इज पास्ट परफेक्ट, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। कोई भी कार्य ऐसा है जो पूर्ण हो चुका होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि इसमें दो एक्शन वर्ड होते हैं, दो एक्टिविटी हो रही होती हैं। एक एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होती है और दूसरी गोइंग ऑन होती है, यानी वो जारी रहती है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, आई थिंक समझ में आया होगा। और हाँ, अगर समझ में नहीं आया डोंट वरी, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग नाइस लिखकर कमेंट करिए और लाइक करिए, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिए। फिर से आप लोगों को एक बार शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अपने अपने जो टीचर्स हैं उन लोगों को आप विश करिए और ब्लेसिंग लीजिए उनसे। और मैं भी नाम बोला है अपने टीचर्स को, और भी मैं पर्सनली नंबर से जो भी टीचर्स के हमारे पास नंबर है मैं उनको विश करूंगा। तो प्लीज आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।